हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान शिव में बेहद आस्था रखते हैं और उनका स्थान सभी देवी देवताओं में सबसे उच्च माना जाता है, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जिसमें से एक भोलेनाथ भी है और भोलेनाथ उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस भक्त के मन में श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए और जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका मनचाहा वरदान प्रदान करने में जरा भी विलंब नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जब बच्चा किसी से खुश हो जाता है तो बिना किसी कपट भाव के अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। हम सब ने भगवान शंकर से जुड़ी कई सारी कहानियां सुनी होंगी। उन्हें खुश करने के लिए अनुष्ठानों का पालन किया होगा, व्रत और पूजा पाठ किए होंगे। उनसे जुड़े कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे सावन, महाशिवरात्रि। इतना ही नहीं, कुंवारी लड़कियां मन चाहे पति की इच्छा पूरी करने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। इन सब के बीच जब आपके बच्चे आपको इन अनुष्ठानों का पालन करते हुए देखते हैं तो उनके मन में ढेरों सवाल उठने लगते हैं। फिर वो सारा दिन आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं। बच्चों के इस व्यवहार से अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता झुंझला जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। वे हर चीज के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं। उन्हें सब कुछ जानना है कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। तो क्यों ना आप पहले ही उन्हें चीजों के बारे में बता दें, ताकि जब वो इसे देखे तो आपकी बताई हुई बातों से खुद को जोड़ सकें। क्या हुआ, आप सोच रही हैं बच्चे भला ये सब कैसे समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे सब समझते हैं, बशर्ते आप उन्हें कैसे समझा रही हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे आपको ही देखकर चीजों का महत्व समझते हैं, इसलिए उनके मन में एक अच्छी छवि बनाएं। आप अपने बच्चे को पहले से ही त्योहार का महत्व समझा दें। उन्हें बताएं कि किस कारण से पर्व मनाए जा रहे हैं, फिर वो कोई सा भी त्योहार हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप ये सभी चीजें उन्हें किस प्रकार से समझाएंगी। तो हम आपकी इस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। बच्चों को सुपर हीरो की कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। उन्हें बताएं हमारे पास भी ऐसे ही एक सुपर हीरो हैं, जिन्हें हम लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे दूसरे सुपर हीरो को लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वैसे ही भगवान शिव को देवों के देव महादेव, शंकर, नीलकंठ, गंगेश्वर, नागेश्वर आदि के नामों से बुलाया जाता है। आइए जानते हैं। शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज के कोई न कोई मायने जरूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्गलोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा? हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दें, और इसके लिए माँ गंगा पर धरती को आना होगा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर भागीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने भागीरथ शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न भी कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भागीरथ ने भगवान से मां गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने व्यक्त की। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले शंकर भगवान भागीरथ की इच्छा को कैसे न पूरा करते। जैसे ही मां गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई। अब आप जान गए होंगे कि भगवान की जटाओं से धारा क्यों बहती है।